अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हूँ आपके चैनल यानी कोडिंग विद अली में। तो दोस्तों आज एक नया टॉपिक, एक नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो टॉपिक को कंसेप्ट होगा टेबल्स। ठीक है, HTML में टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं आज बात करेंगे। ठीक, और वो ये कंसेप्ट यहाँ से सीख के जाएंगे और एक टेबल यहाँ से बनाकर जनरेट करके हम जाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाने की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा। यहाँ पर आपने एक कंसेप्ट याद रखना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं ऑफिस पे आया हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको एक कंसेप्ट मिलती है। यहाँ पर आप टेबल में जाते हो तो यहाँ से आप मुख्तलिफ टेबल यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आप मतलब ये पहले से मेरे पास एक टेबल मौजूद है, तो मैं इसी का सहारा लेकर आपको टेबल के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपने दो चीज़ें समझनी है टेबल में, वो होते हैं रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम। तो रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, रो देखें, यहाँ पर आप इस टेबल में बात करें तो रो कितने हैं। फर्स्ट रो यहाँ तक, सेकेंड रो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रो काउंट किया जाता है, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो ये जो हॉरिजेंटली आपको जो लाइंस नजर आ रहे हैं, जो डब्बे नजर आ रहे हैं, वो एक रो में शुमार होता है। ठीक है, फिर यहाँ से ये डब्बा यहाँ से एंड होकर एक नया डब्बा स्टार्ट होता है, और ये इसका रो के एंडिंग जो तो यहाँ पर जाके एंड होता है। तो ये रो 2, ये रो 3, और ये वो कॉलम की बात करें तो ये कॉलम। ठीक है, ये इधर से इधर तक, ठीक है, इस लाइन से इधर तक ये पूरा एक डब्बा अगर अंदर वाले लाइंस को निकाला जाए तो ठीक है, ये देखिए ये पूरा एक कॉलम में शुमार होता है। फर्स्ट कॉलम, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड कॉलम। ठीक है, और ये डब्बा पूरा थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम यहाँ पर, और 1 2 3 4 रोज। ठीक है, तो ये रोज एंड कॉलम्स टेबल में ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो अब यही काम हम टेक्स्ट सबलाइम के जरिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने, मैं इसको खत्म करता हूँ, और यहाँ पर मैंने फाइल ली हुई है table.html की। ठीक है, आपने एक नई फाइल लेनी है और उसको टेबल मतलब कोई भी नाम दे के सेव करना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं HTML। ठीक है, और इसके लिए हम टाइटल देंगे टेबल, और यहाँ पर आके आपने करना है सबसे पहले टेबल के लिए टेबल टैग ही लेते हैं। ठीक है, TABL टेबल, और ये पेयर टैग है। टेबल टैग में सबसे पहले आपके लिए आपने जो करना है रोज। ठीक है, जितने भी आप रो बनाना चाहते हो उसके लिए TR आपने एक टैग लेनी है, ये पेयर टैग है। TR के अंदर सबसे पहला जो हम काम करेंगे, ठीक है, टेबल बनाएंगे जिस पर पहले जो टेबल के मेन हेडिंग्स होंगे, ठीक है, ऊपर रो में। ठीक है, वहाँ पर शो होगा नेम, फादर नेम, रोल नंबर। ठीक है, नेम, फादर नेम, रोल नंबर और क्लास। ठीक है, ये 4 हम वहाँ पर कॉलम उनको दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर TH, ठीक है, टेबल जो हेडिंग होगी, ठीक है, टेबल हेडिंग सबसे पहले उसमें हम देंगे पहला एलिमेंट नेम। ठीक है, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, चाहते हैं। तो ये हमने 4 रोज की और यहाँ पर डेटा सेट की। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं और इसको सेव करते हैं, और अभी देखते हैं कि इसका हमें जो रिजल्ट क्या मिलता है। देखते हैं अपने कंटेनिंग फोल्डर, और यहाँ से जाकर ये मुझे यहाँ पर ही डायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ भाई ओपन विथ फायरफॉक्स। चले, तो ये देखें हमें यहाँ पर एक आपको रो नज़र आ रही है, नेम, फादर नेम, रूल नो, क्लास। अभी यहाँ पर हमने टेबल का जो बॉर्डर अप्लाई नहीं किया तो आपको टेबल जैसी नहीं लग रही है। उसका टेबल का हम बॉर्डर भी अप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा, और यहाँ पर सिंपल एक काम करना है, एक एट्रीब्यूट पास करना है। वो क्या है, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर। ठीक है, आप जितना पिक्सल के हिसाब से बॉर्डर रख सकते हो, मतलब पिक्सल मतलब इस बॉर्डर की मोटाई आप जितना रखना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ 1। ठीक है, तो 1 करता हूँ तो आपको एक बॉर्डर नजर आएगा। यहाँ पर देखते हैं, अभी रिजल्ट देखें, तो यहाँ पर आपको एक बॉर्डर आएगी नहीं। तो ये एक फर्स्ट रो बनाई, ठीक है, हम जहाँ पर नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास। और हम चाहते हैं अब नेम की जगह पे स्टूडेंट का नाम आ जाए, उसका फादर नेम आ जाए, उसका रोल नंबर आ जाए, क्लास आ जाए। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हम रखें वो रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने फिर
यहाँ पे आना है और यहाँ से एक नई रो लेनी है, क्योंकि आपने नई रो पे लाना है उस डेटा को, टेबल रो। और उसके लिए जो टेबल डेटा पुट करने के लिए टी से टेबल, डी से डेटा, ठीक है। तो ये भी पेयर टेक है। फिर नेम की जगह पे मैं लिखता हूँ अली, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर था अली। और मैं इसको कॉपी करता हूँ और 4 हमारे पास कॉलन है तो हम इसको 4 दफ़ा पेस्ट करते हैं। अली हो गया और असलम, अकबर, आसिफ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे अभी हमें क्या होना चाहिए, नेम के नीचे अली, सॉरी यहाँ पर हमने एक गलती की, ठीक है नहीं, नेम के बाद फादर नेम, चले असलम रखते हैं और असलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए नेम की जगह पहली फादर नेम भी अली रखा और रोल नंबर 12 और सॉरी क्लास 2। तो इस यही रिजल्ट इसको सेव करते हैं और यहाँ पर ब्राउज़र पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए नेम अली, फादर नेम अली, रोल नंबर 12, क्लास 2 सॉरी। तो इसी तरह अगर मजीद रो चाहते हो, ठीक है, मजीद इसमें स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हो, फिर से एक आपको नया रो लेना पड़ेगा, ठीक है, नया रो लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसका नाम चेंज कर ले, ठीक है। तो आके हमने नया रो लिया, उसमें TR और यहाँ पर TD हमने टेबल डेटा पुट किया, अकबर, फादर नेम उसका यूसुफ, और हमने इसका रोल नंबर पुट किया 19 और इसकी क्लास जी 10। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। आपको एक नया रो नज़र आना चाहिए जहाँ पर ये देखिए अकबर, यूसुफ, 19, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप टेबल रोज और कॉलन बना सकते हो जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेबल की रोज और कॉलन बनाई। और इसके ऊपर एक और चीज़ आपको बताऊँ, टेबल की अगर आप हेडिंग, अक्सर आपको टेबल हेडिंग, उसके लिए एक खास टैग इसी टेबल के अंदर कैप्शन नामी, कैप्शन, ठीक है। आप H1 करके या P टैग में कुछ यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर टेबल के लिए आप अक्सर कैप्शन नजर आएगी आपको। मैं देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो आप टेबल से ये मर्ज होकर मतलब उसके साथ जुड़ी हुई एक आपको हेडिंग नजर आएगी वहाँ पर, ये देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये था टेबल का कंसेप्ट, ठीक है। और यही टेबल्स आपको किसी और मेथड से भी नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल यहीं आपको जो TR मैंने यहाँ पर जो टेबल हेडिंग नज़र बनाई है, तो उसको आप T हेड में भी रख सकते हो, ठीक है। एक नया मेथड, काम वही होगा, आपके रिजल्ट में कुछ चेंजेस नहीं आएगी। ये काम कब आएगा, आप इस तरह के काम करोगे तो, ठीक है, आप टेबल हेड के ज़रिए भी यही काम कर सकते हो, ठीक है। आप टेबल हेड में आप जितना चीज़ें शो करना चाहते हो, यहाँ तक हमारा टेबल हेड है तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये टेबल हेड में नज़र है, मैंने टेबल हेड लिखा है, इसका कोई मतलब हमारे काम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। इसको करते क्यों है, देखिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। करते क्यों है, जब हम इसके ऊपर CSS वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्टाइल वगैरह अप्लाई करते हैं, तब हमें फर्दर हर टैग के ऊपर जाकर हमें उसकी स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट हम T हेड को उठाएंगे, ठीक है, जाके उसकी स्टाइलिंग करो तो हॉट स्टाइलिंग होगा। और दूसरी बात, जब आपकी टेबल बहुत लेंथी होगी, ठीक है, जब बड़ी होगी, तो उस वक्त आपको टेबल के अंदर उसके डेटा को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि टेबल हेड देख के आपको पहचान सकते हो कि यार टेबल हेड के ऊपर इतने मतलब ये तमाम चीज़ें जो अब मैं देख रहा हूँ कि ये टेबल हेड पे आते हैं। और यहाँ से नीचे आकर आप टेबल बॉडी करते हो, ठीक है, टेबल बॉडी के अंदर T बॉडी, ठीक है, T बॉडी। तो इस T बॉडी के जरिए आपको फ़र्क पता चल सकता है कि ये तमाम चीज़ें, ठीक है। T बॉडी के अंदर 2 फ़ायदे बताए मैंने इसके, ठीक है। एक तो आप इसकी इजीली स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा काम, जब आपकी टेबल बहुत ज़्यादा लेंथी होगी उस वक्त आपके लिए ये काम आएंगी। फॉर एग्जांपल अभी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊँ टेबल बॉडी में एड की, टेबल हेड एड की, इसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। फ़र्क पड़ेगा इस वक्त जब यहाँ पर मैं चाहूँ, ठीक है, मैं स्टाइलिंग अप्लाई करूँ, स्टाइल करूँ, ठीक है। स्टाइल के लिए मैं देता हूँ भाई इसका कलर, ठीक है, कलर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो ये ब्लू सिर्फ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो इस हेड सेशन के अंदर जितने भी रो है उनका कलर क्या होगा, ब्लू होगा।
यहाँ पर हमारा जो ब्राउज़र था, ये देखो आपके जो टेबल हेड के अंदर जितने भी वो थे, ये हो गया ब्लू। ठीक है, अब हम इजीली इसका कभी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल बॉडी रह चुकी है तो मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, अब टेबल बॉडी के अंदर अगर स्टाइलिंग करनी हो तो आपको हर कॉलम हर रो के अंदर जाके चेंज नहीं करनी है, यहाँ पर जाके। ठीक है, सिर्फ यही करें, स्टाइल कर लें, कलर दे दें इसको ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। ठीक है, तो ये पूरे जितने भी इस टी बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कलर क्या करेगा, ये चेंज कर लेगा। ठीक है, ये देखिए पूरे एलिमेंट्स का यहाँ पर कलर चेंज कर लिया इसने। और यहाँ पे आके टेबल के मजीद कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर मजीद दो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, रो स्पेन और कॉलम स्पेन। ठीक है, रो स्पेन कॉलम स्पेन क्या होते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो रो स्पेन और कॉलम स्पेन का क्या काम होता है। ठीक है, रो स्पेन से क्या होगा, आपके दो रोज, ठीक है, दो रोज आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, दो रोज आपस में जुड़ जाएंगे। कॉलन स्पेन से क्या होगा, दो कॉलन। ठीक है, ये दो कॉलन आपस में मिल जाएंगे, मतलब आप एक से ज्यादा, मतलब दो से, मतलब यहाँ पर आप दो कॉलन पर आप कॉलन स्पेन 2 करोगे तो दो कॉलन जुड़ जाएंगे। कॉलन स्पेन 3 करोगे तो 3 कॉलन। आप जितने कॉलन को जोड़ना चाहते हो उसके बाद इसमें जो आपने वैल्यू पास करनी है। बाकी इसी तरह रो स्पेन में भी यही है, जितने भी वैल्यू पास करोगे इतने आप रोज को जोड़ सकते हो। तो वो कैसे करना है, ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, इसी टीडी के ऊपर आगे कॉल स्पेन करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे कॉल स्पेन करते, कॉल स्पेन मैं करता हूँ 2। ठीक है, तो ये दो कॉलन को जोड़ेगा। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ये देखें, आपको यहाँ पर रिजल्ट आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपके यहाँ पर ये कॉलन था, ये कॉलन था, 2 कॉलन्स थे, हमने 2 कहा तो 2 जोड़ दिए। ठीक है, अब इसने इसी रो के अंदर 2 कॉलन को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने जो इस पे यहाँ पे अप्लाई किया था कि इस रो के अंदर 2 कॉलम्स को, इस ये रो, ठीक है, इसके अंदर 2 कॉलम्स को आपने जोड़ना है, तो सेम एज रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये 2 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और यहाँ पर आप देखो तो दोनों कॉलम्स यहाँ पर मर्ज हुए हुए। ठीक है, 2 कॉलम स्पैन हुए, तो इसको कहते हैं कॉलन स्पैन। ठीक है, कॉलन स्पैन। तो अब देखते हैं रो स्पैन क्या होता है। रो स्पैन, अगर यहीं पर इसी को मैं कॉलन स्पैन को हटाकर ये करूं, इसी कॉलन स्पेन को यहां से हटा के मैं करूं इसकी जगह पे रो स्पेन। ठीक है, अब रो स्पेन से क्या होगा, रो स्पेन से क्या रिजल्ट मिलती है, देखिए अब होने चाहिए 2 रोज मिक्स, मतलब मर्ज होने चाहिए। देखिए ये 2 रो थे, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 रो थे। ठीक है, अब आप इस साइड पे देखो तो 3 रो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 रोज को इसने मर्ज किया है। ठीक है, 2 रोज को मर्ज करके देखें तो इसको कहते हैं रोज पेन। रोज पेन के जरिए आप रोज को मर्ज कर सकते हो। ये इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है आगे जाकर। ठीक है, इसको आगे काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, इसको सही तरह समझना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और हम रोज के जरिए, रोज पेन के जरिए नंबर ऑफ रोज को हम मिक्स कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। कॉलम्स पेन के जरिए नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था टेबल का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट मैं लेकर आया था वो आप तक पहुँच चुका होगा। ठीक है, और अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।